सेफ्टी कमांडो को विनोद कुमार चौधरी की तरफ से सभी को प्यार भरा नमस्कार। और सबसे पहले मैं उन महान शख्स को अपना धन्यवाद देना चाहूँगा जो आज इस सिस्टम का नींव रखी। वो शख्स हमारे दादाजी है, उसको पैर छू करके नमन करना चाहता हूं और उनको धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो उनका एक मकसद था कि हम सब अलग अलग क्षेत्र में रहते हुए भी सबको एक ही प्लेटफॉर्म के तहत काम में ऐसे व्यस्त कर दिए हैं कि हम लोग काम करते हुए, अपने काम को करते हुए हम एक दूसरे को आमने सामने देख पा रहे हैं। और उसके बाद मैं धन्यवाद देना चाहूँगा ओम सर को, जो कि आज हर एक पग पग पे हमारे गाइडलाइन में वो अपनी देख रेख में हर जगह अपने गाइडलाइन देते रहते हैं। उसके बाद मैं धन्यवाद देना चाहूँगा भरत मंडल साहब को, जिन्होंने आज मुझे सिस्टम में लाया। और सबसे ज्यादा आज मोटिवेट का अगर काम कर रहे हैं हमारे सामने बैठे हुए डॉक्टर अवतार सिंह आजाद, उनके लिए एक ताली बनती है सबके सहयोग से। और हमारे अभी सिस्टम पे बहुत सारे ऐसे साथी हैं जो बहुत अचीवमेंट पाए हुए हैं, तो मैं सबका नाम नहीं बोल पाऊंगा और बोलने के लिए तो बोल दूंगा, लेकिन फिर भी मैं टाइम की पाबंदी की वजह से मैं हर किसी का नाम नहीं ले पाऊंगा, इसके लिए माफी चाहता हूं। तो आगे की कार्रवाई ये है कि मैं इस सिस्टम में आने का मेरा एक ही मकसद था कि मैं और मंडल साहब का मेरा एक ही जगह दोनों आदमी का रूम और काम हुआ करता था। और मंडल साहब ने मुझे इस सिस्टम में बहुत दिनों तक उन्होंने मुझे कहा कि चौधरी साहब इस सिस्टम में आइए, तो मैंने उसको हाँ ना करते करते मैंने साल 2 साल बिता दिए। लेकिन उसके बाद मंडल साहब ने मुझे एक बार ऐसी हालत हुई कि मेरे नाक में कुछ प्रॉब्लम था, जिस कारण से मैंने मंडल साहब बोला कि कोई बात नहीं चौधरी साहब, सिस्टम में आना नहीं आना दूर की बात है, लेकिन आज जो मैं आपको एक प्रोडक्ट दे रहा हूँ उसको प्रोडक्ट को ले जाकर आप यूज करें। यूज करने से आपको जो अच्छा हो तो मुझसे बात करें, और ना हो अच्छा तो कोई बात नहीं। तो मुझे तो अच्छा लगा, मुझे प्रोडक्ट से रिजल्ट भी अच्छा मिला, लेकिन मैंने मंडल साहब को फिर भी मैंने ना करते रहा। मैंने ये साल भर लगभग ऐसे में, फिर उन्होंने एक रोज मैं अपनी मम्मी को लेके आया था, और मम्मी को लेके गया था मैं हॉस्पिटल एम्स से जैसे ही आया तो मंडल साहब ने मुझे पूछा आप कहाँ गए थे, तो मैंने मंडल साहब को बोला कि सर ऐसे बात है, मम्मी के साथ ये प्रॉब्लम है। तो मैंने मंडल साहब को बताया तो मंडल साहब ने बोले कि कोई बात नहीं चौधरी साहब, एक प्रोडक्ट है अपने पास, मैं उनको दे रहा हूँ, और वो प्रोडक्ट था नोनी। तो बोला कोई बात नहीं, एक बार दे के देखिए, हो सकता है कि ठीक हो जाए आपकी मम्मी। तो मैंने मम्मी को नोनी देना चालू कर दिया। नोनी देने के बाद मम्मी का जो रिजल्ट है बेहतरीन रिजल्ट रहा। और रिजल्ट के बाद जो है, फिर जब डॉक्टर के पास मैंने दोबारा गया तो डॉक्टर साहब ने बोला कि ये जो प्रॉब्लम था ये इसमें सुधार हो रहा था, आप ये कौन सा प्रोडक्ट आप दे रहे हैं, इनको क्या खिला रहे हैं। तो मैंने बोला सर ये हमारे पास जो एक ऐसे आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है जो नोनी के नाम से जाना जाता है, तो उसको मैंने किसी के कहने में मैंने अपने आप दे दिया। लेकिन उनसे मैंने ये भी पूछा था कि अंग्रेजी दवा और आयुर्वेदिक दवा में कोई दिक्कत तो नहीं होगा कोई, तो बोला कि नहीं सर ऐसा कुछ भी नहीं है, अंग्रेजी दवा और हिंदी दवा ये आयुर्वेदिक दवा में कोई दिक्कत नहीं होता है। तो फिर मैंने दिया तो डॉक्टर साहब ने बोला कि सर ये तो बहुत लाजवाब आपका आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है और ये आपकी मम्मी के लिए काफी सुधार ला रहा है। तो विश्वास मुझे उसी दिन हुआ कि ये जेएमबीडी का जो प्रोडक्ट है नोनी इतना बेहतरीन और लाजवाब प्रोडक्ट है कि उसकी बात ही कहना, जो भी बोलेंगे उसके बारे में वो कम पड़ जाएगा। क्योंकि उससे जो मैंने 2-3 महीना में डॉक्टर के दवाई से रिजल्ट नहीं पाया, वो प्रोडक्ट 15 से 20 दिन में नोनी से रिजल्ट पाया मैंने। तो इस प्रोडक्ट के बारे में मैं अब कुछ डेमो के साथ मैं दिखाना चाहूंगा कि आज मार्केट में और हमारे जेएमबीडी सिस्टम में जो प्रोडक्ट है उसमें क्या अंतर है। अच्छा डेमो किट का वहां उठाइए। तो सबसे पहले जब हम सो के उठते हैं तो सबसे पहले हमारा जो होता है मुंह धोने का काम, वो सबसे पहले हम अपना मार्केट के पेस्ट से करते थे, लेकिन अब जो हम मार्केट वाला पेस्ट हम करना बंद कर दिए हैं। और आज जेएमबीडी का वीड एंड केयर
चालू कर रखा हूँ। ये पेस्ट जो आज मार्केट में धड़ल्ले से बिक रहा है और बहुत भारत का नंबर 1 डेंटिस्ट का सुधाया हुआ एड को देख करके लोग सबसे ज्यादा इसी पेस्ट को यूज करते हैं। तो दोस्तों इसका रिजल्ट देखते हैं कि क्या ये पेस्ट वाकई में बढ़िया है या नहीं है। सर मोबाइल को जो है सीधा किया जा सकता सर, मोबाइल नहीं रहा है। दूसरा पेस्ट जो है आयुर्वेदिक के नाम पे सबसे ज्यादा अपने मार्केट में बिक रहा है। तो इस पेस्ट को भी हम एक साइड में लगा लेते हैं। और तीसरा पेस्ट जो आज जेएमबीडी सिस्टम ने हमारे लिए लाया है वो वीडेंट केयर, जो आज 100% शुद्धता की गारंटी देता है। तो उसका भी हम रिजल्ट देख लेते हैं। ये अपने घरों में यूज होने वाला नॉर्मल तेजाब होता है। इसको बारी बारी से हम तीनों पेस्ट पे डालते हैं और डाल करके देखते हैं कि इसका रिजल्ट क्या हो रहा है। सर जी सर। सर आपका मोबाइल थोड़ा उस पर रखो, न्यू दिख नहीं रहा है। चलिए दूसरा काम कर लेते, इसको ऊपर कर देते थोड़ा सा। देख पा रहे हैं सर? हाँ ठीक है चलो। हाँ बिल्कुल। सबसे पहले हम कोलगेट पे डाल के देखते हैं। दूसरा पेस्ट जो आयुर्वेदिक के नाम पे बिक रहा है उस पे डाल के देख रहे हैं। और तीसरा पेस्ट ये है जो अपने जेएमबीडी सिस्टम का वीडेंट केयर, उस पे भी डाल के देखते हैं। तीनों पे हमने डाल के देख लिए। ये दोनों पेस्ट पे झाग आ रहा है और वीडेंट केयर पे झाग नहीं आ रहा। इससे साफ साफ क्लियर हो रहा है कि बाजार में जितनी भी आज पेस्ट मार्केट में बिक रहे हैं सारे पेस्ट में कहीं न कहीं कुछ मिलावट है। और वो मिलावट क्या होता है, केमिकल होता है जो हमारे दांतों के लिए काफी खतरनाक होता है। और उस केमिकल का नाम होता है फ्लोराइड। अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो पाएंगे कि फ्लोराइड जो होता है हमारे दांतों में कैंसर फैलाने का काम करता है। और आज जो दांत से संबंधित जितनी भी बीमारियां हैं वो फ्लोराइड के कारण से होता है। जैसे दांत में दर्द आना, ठंडा गर्म पानी लगना, मसूड़ा का फूलना, पैरिया का शिकायत, यानी दांत से संबंधित जो भी बीमारी है सारे इसी फ्लोराइड के कारण से होता है। तो पैसा जो है सर आपका लग रहा है और डिसीजन आपका होना चाहिए, ना कि पड़ोसी का होना चाहिए। क्योंकि पैसा इधर इसमें भी जा रहा, बाजार के पेस्ट में भी, और पैसा वीडेंट केयर में भी लगना है। अगर आप वीडेंट केयर को यूज करते हैं तो इससे आपका जो है बीमारी जाता है, बदले में पैसा आता है। अगर मार्केट का आप पेस्ट यूज कर रहे हैं तो उससे आपका पैसा तो जा ही रहा है, लेकिन आज जो हमारे शरीर के अंदर में दांत में बहुत सारे ऐसी बीमारियां आता है जिसका हमें पता भी नहीं चलता है। और बीमारी कब आता है? जब आप 25 से 30 साल की एज में जाएंगे तो आपका ये 10 आदमी के बीच में अगर बातचीत करे तो आपको लगेगा 2 4 5 आदमी बोलेगा सर मेरे दांत में तो ये दर्द है, मेरे दांत में ये पैरिया का शिकायत, मेरे मुंह में ठंडा गर्म पानी लगना, ये सब सारी समस्या उसी फ्लोराइड के कारण आता है। तो डिसीजन सर आपका होना चाहिए, निर्णय आपका होना चाहिए खुद का कि मुझे क्या बाजार से लेना चाहिए या वीडेंट केयर जेएमबीडी स्टोर से लेना चाहिए, ये आपका डिसीजन होना चाहिए। नेक्स्ट प्रोडक्ट जो है, जब हम सो के उठते हैं मुंह धो करके निकलते हैं नहाने के लिए, उस टाइम का ये प्रोडक्ट अपना साबुन। और साबुन का भी हम क्वालिटी देखते हैं सर। इसमें बीटाडीन नाम का केमिकल होता है जिससे हम पानी को रंगीन कर दिए हैं।
यो लाइट ऊपर का जला लाइट जला ऊपर का। हाँ भाई, ये बोतल हमरा तो सुझे अहाँ के नहीं सुझे अपने कोई बात नहीं, बांट लिए तो कोई बात नहीं। ये मार्केट में बिकने वाला सबसे ज्यादा यही साबुन है। जो आज सो के उठते हैं, टीवी खोलते हैं तो सबसे ज्यादा ये डीसी का आटा है, सुंदरता का राज, डब लगाओ और गोरा हो जाओ। हम इसी साबुन को नंबर 1 माना जाता है अपनी भारत में, और इसी को लोग जो है एड देख करके सबसे पहले इसी को लेके आते हैं और लगाते हैं। तो इसका और अपना जो ये एरोमा साबुन है जेएमबीडी का, इसमें दोनों में अंतर देख लेते हैं कि साबुन का काम है मैल को साफ करना, ना कि गोरा आदमी को काला करना और काला आदमी को गोरा करना। तो दोनों को हम देख लेते हैं कि क्या क्वालिटी है दोनों में। पहले डब का डाल दिए हैं, उसके बाद अब अपना जेएमबीडी का एरोमा डाल रहे हैं, और दोनों को जो है ढक्कन लगा करके और डब के ऊपर एरोमा का डाल दिए हैं और मिला के देख लेते हैं। ये आपका एरोमा का रिजल्ट है और ये डब का रिजल्ट है, ये आप लोगों के सामने है। और साबुन का काम होता है मैल को साफ करना, ना कि गोरा को काला और काला को गोरा करना। तो ये चीज आपके सामने क्लियर हो रहा है। तो डिसीजन आपका होना चाहिए कि मुझे ये साबुन या ये साबुन यूज करना। अगर आप डब साबुन यूज करते हैं तो ये क्या करता है, हमारे शरीर में रोम छिद्र जो होता है उसको बिल्कुल बंद कर देता है, और जो अंदर से दूषित पसीना निकलने वाला होता है वो पसीना अपने शरीर के अंदर ही रह जाता है, जिससे स्किन संबंधित समस्याएं काफी होती है। और वही अगर स्किन संबंधित किसी को समस्या हो जाती है और उस साबुन को बंद करके अपना एरोमा लगाए, उसका धीरे धीरे क्या होता है, रोम छिद्र भी ओपन हो जाता है और अंदर से जो निकलने वाला पसीना दूषित वो भी निकल जाता है बाहर, जिसके कारण से स्किन संबंधित समस्या जो बिल्कुल क्लियर हो जाता है। तो डिसीजन आपका होना चाहिए दोस्तों। तीसरा प्रोडक्ट ये है अपने पास पंचतुलसी, जो अपने आप में ये 200 से अधिक बीमारियों पे ये काम करता अकेले, और इसके बारे में 200 से भी ज्यादा ये प्रोडक्ट में ताकत ये है कि 200 से भी अधिक बीमारियों के साथ साथ जिस बीमारी का नाम भी नहीं जानते उस बीमारियों पे भी ये काम करता है। इसको इस पे डाल के देखते हैं। सबसे पहले हम अपने मुंह पे डाल लिए, कि हो सकता है कि कई लोगों को लगता है कि बगल वाले ने तो इसमें डाल दिया, हो सकता है इसमें केमिकल हो, इस वजह से हम अपने मुंह पे पहले डाले कि हो सकता है कि उसके दिमाग में जो चल रहा हो वो क्लियर हो जाना चाहिए। और इसके बाद हम इसमें डाल देते हैं 2-4 बूंद। 2-4 बूंद डालने के बाद अब देखते हैं कि इसका रिजल्ट क्या होता है। आज मार्केट में जितनी भी प्रोडक्ट है सब में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिलावट है, और मिलावट वाला जो भी प्रोडक्ट खाते हैं आज हमारे सब शरीर के अंदर पेट में जाता है। पेट जो होता है एक बर्तन का आकार का होता है, और बर्तन के आकार का जो होता है ना, तो उसमें जो भी प्रोडक्ट डालते हैं सब उसी में जाता है, और पेट जो गंदा हो जाता है ना, तो पेट से बहुत सारी ऐसी समस्या निकलती है जिसका निदान के लिए डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। और समस्या क्या होता है, सबसे पहली समस्या होता है कि गैस बनना, समय से पहले बाल झड़ना, बाल पकना, अल्सर, अल्जाइमर, माने पेट से रिलेटेड जितनी भी बीमारियां हैं आज पेट न साफ होने के कारण से ये बीमारी सारी आती है। और ये जो पंचतुलसी है ना, कोई भी व्यक्ति अगर 2-4 बूंद करके अगर पर डे पिए तो उसका पेट धीरे धीरे साफ हो जाएगा, और जो बीमारियां हैं पेट से संबंधित वो सारे बीमारी धीरे धीरे साइड हो जाएगा। तो ये है दोस्तों प्रोडक्ट की कमाल। ये प्रोडक्ट आप देख रहे हैं बिल्कुल क्लियर हो गया। ये हमारे पेट को साफ करने के साथ साथ जो बीमारी आने वाला 2-4 महीना के बाद वो बीमारी आने नहीं देगा। अगर जो है बीमारी हमारे शरीर में तो उस बीमारी को बिल्कुल धीरे धीरे साइड कर देगा। इस कारण से जो है ये प्रोडक्ट की क्वालिटी मैंने देखा, फिर इसके रिजल्ट मैंने जाना,
आज रिजल्ट लेने के बाद मुझे लगा कि नहीं यार, हमारे जैसे बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो आज बीमार होंगे, तो अपने गांव घर में भी इसका व्यवस्था किया जाए। तो सबसे पहले मैंने सुना अपना जहाँ जो मैं जिस डिस्ट्रिक्ट से हूँ वो डिस्ट्रिक्ट है हमारे बिहार के पावन भूमि सुपौल जिला का मैंने पहला फ्रेंचाइजी लिया। और वहाँ पे मैंने बहुत सारे लोगों को ऐसे इस प्रोडक्ट के बारे में जानकारियां दी, बहुत सारे लोगों को प्रोडक्ट दिए भी, बहुत सारे का रिजल्ट भी आया वहाँ से। तो वहाँ का मैंने फ्रेंचाइजी ले लिया। और अभी जहाँ पे मैं कार्यस्थल पे हूँ नोएडा गौतम बुद्ध नगर, तो वहाँ का भी फ्रेंचाइजी अपने नाम से लिया। मैंने सोचा कि ये जो है प्रोडक्ट लाजवाब है, आज नहीं तो कल ये प्रोडक्ट हमें जो है नीचे से लेकर ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। मेरे दिमाग में एक ही बात आया कि यही प्रोडक्ट है कि मुझे ले जा सकता ऊंचाइयों पे। तो इसके लिए मैंने दूसरे को न जाने देते, इससे पहले मैंने इसका फ्रेंचाइजी ले लिया और आज दोनों फ्रेंचाइजी अपने नाम से है। और फ्रेंचाइजी से जो आ रहा है उसकी तो कोई बात नहीं है, लेकिन फ्रेंचाइजी से जो आने वाले टाइम में आएंगे वो बहुत बड़ी बात है। मुझे ये विश्वास नहीं हो रहा था कि इतनी छोटी सी 2-4 प्रोडक्ट लेके आने वाली कंपनी आज 750 से प्लस प्रोडक्ट लेके आ चुकी है। आज हम जिस भी फील्ड में काम करते तो वो दुकान वाले के पास भी 750 प्रोडक्ट नहीं होता, लेकिन हमारे पास आज 750 प्रोडक्ट है इस सिस्टम के माध्यम से। और नेक्स्ट इसके बाद नेक्स्ट जो है अमृत कौर पंजाब से, उसको मैं अपना मैक हैंड ओवर करना चाहूंगा आप लोगों के सहयोग से जोरदार तालियों के साथ। है? अच्छा, JJMVD सभी साथियों को सत श्री अकाल। मैं अमृत पाल कौर पंजाब से। जैसे आप सबको पता है कि मैं आजाद सर की डाउनलाइन में काम कर रही हूँ और मायका मेरा अमृतसर है। हम 2 भाई बहन हैं और मैंने बचपन से अपने पापा को नहीं देखा, तो मेरे मम्मा ही हैं जो हमें इस लेवल पर मेरे मम्मा ने ही पहुंचाया, जिन्होंने मुझे ऐसी स्टडी दी। और आज मैं और स्टडी के बाद ब्रदर की भी डेथ होने के कारण सारी जिम्मेवारी को मैं खुद अपने कंधों पे उठाने लगी। और उसके बाद मेरी मैरिज हो गई। मैरिज के बाद मैं अपने हस्बैंड के साथ उनके साथ मैं जॉब का साथ मिलकर घर का खर्चा उठा सकी। क्योंकि मुझे पता था कि कारपेंटर के कारण वो मेरा घर का खर्चा पूरा नहीं हो सकता। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों मैं अपने हस्बैंड के साथ मिलकर मैं भी कोई काम करूं। तो फिर मैंने अपना सिलाई का काम किया। सिलाई के साथ साथ मैं अपना ब्यूटी पार्लर का भी काम करने लगी। फिर मैंने बुटीक में जाकर वहां से कपड़े सीने का भी काम लिया। और उसके बाद मुझे आजाद सर मिले और आजाद सर से मैंने पूछा कि सर मुझे कोई अच्छी जॉब चाहिए। तो सर ने मुझे बोला कोई बात नहीं मैम, आपको बहुत अच्छी जॉब मिलेगी, बहुत अच्छा सिस्टम मिलेगा। तो आज मैं सर का धन्यवाद करती हूँ कि जिन्होंने मुझे इतना अच्छा सिस्टम दिया और 20 लाख इस मॉल में लगाकर मुझे मॉल की मालिक बनाया। और ये मेरे लिए मैं वाहिगुरु जी का धन्यवाद करती हूँ जो मुझे एक पापा के रूप में मुझे आजाद सर मिले। और मैं हर जिम्मेवारी अपनी उन्हें दी बनकर पूरा करके दिखाऊंगी। और साथ में मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ दद्दा जी का, जिन्होंने इतना अच्छा सिस्टम सबको दिया जो हर अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। पंकज सर, रमेश सर और ओम सर का भी मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ जो हमें हर था मोटिवेट करते हैं। और हमारे गुरु ओम सर जो हमें हर कदम कदम पर हमारे साथ होते हैं और हर चीज को हमें बहुत अच्छे से समझाते हैं। जैसे अब कोर्स सर ने डिप्लोमे के बारे में सोचा, तो हमने आजाद सर से पहले ही ये बोला कि सर मैं तो ये डिप्लोमा जरूर करूंगी क्योंकि मैं सीखना चाहती हूँ। अगर मैं नेटवर्किंग के बारे में सीखूंगी फिर ही आगे बढ़ूंगी। सॉरी। और मुझे बहुत अच्छा लगा इस सिस्टम के बारे में। अब क्या कहते हैं ना, हर लेडीज के सपने होते हैं
और सबसे ज्यादा लेडीज के सपने होते हैं कि मेरे पास एक अच्छा घर हो, एक अच्छी गाड़ी हो और एक अच्छी जिंदगी हो और अपने बच्चों को अच्छी स्टडी दे सके। ये बहुत अच्छा सिस्टम है जो दद्दा जी ने इन सिस्टम के बारे में सोचा और ये बहुत अच्छा प्लान भी है। मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ दद्दा जी का जिन्होंने इतना अच्छा प्लान बनाया। और इन 5 प्रोडक्ट, जैसे कहते हैं ना, हम गाड़ी की सर्विस करवाते हैं और हमें पता है कि गाड़ी की सर्विस ना करवाने के क्या कारण है। गाड़ी की सर्विस ना करवाने से हमें पता है कि वो जल्दी खराब हो जाएगी। ऐसे ही हमारी बॉडी है जो जिससे हम सर्विस ना कराएंगे तो हमारी सारी बॉडी जो है वो जल्दी बीमार हो सकती है। और हमें पता भी है कि अगर बॉडी की सर्विस ना करवाई जाए तो इसके क्या क्या कारण है। हमें लाइलाज बीमारी हो सकती है, थायराइड हो सकता है, कैंसर हो सकता है और बालों की समस्या, वैवाहिक समस्या, ये सारी समस्या हमें हो सकती है। तो हमें, जैसे सरोज मैम ने बताया था कि अगर गाड़ी खराब हो जाए तो हम कोई भी पार्ट उसमें डिला सकते हैं, लेकिन अगर बॉडी का कोई भी पार्ट खराब हो जाए तो हम फिर से नहीं नहीं लगा सकते। तो गाड़ी का पार्ट्स तो लगा सकते हैं। ऐसे ही हमारे पास दद्दा जी ने 5 प्रोडक्ट बनाए हैं जो हमारी शरीर की सर्विस करवाते हैं, जो हमारे शरीर की सारी सर्विस करते हैं और हमें हर बीमारी से दूर करते हैं। और जैसे वंडर लाइफ है, वंडर लाइफ क्या करता है, हमारे स्टेम सेल को ठीक रखता है। जैसे स्टेम सेल है हमारे माँ की कोख में पाए जाने बच्चे में जो नाड़ होता है उसमें स्टेम सेल पाया जाता है और ऐसा ही स्टेम सेल हमारे वंडर लाइफ में पाया जाता है जिसमें 20 प्रकार के फल होते हैं और वो हमारे वंडर लाइफ जो है हमारी कई बीमारियों को ठीक करता है। ऐसा ही जो स्टेम सेल है वो पहले जमीन में गाड़ दिया जाता था, अब ऐश्वर्या राय ने जो स्टेम सेल है, उस नाड़ है, उसे बैंक में रखा। तो ऐसे ही जो हमें जो भी बीमारी होती है वो कैसे जो स्टेम सेल है वो हमारे नाखून में जहाँ बालों में पाया जाता है। अगर नाखून काट दिए जाए तो फिर से आ जाते हैं, बाल भी काट दिए जाए तो फिर से आ जाते हैं। ऐसे ही स्टेम सेल जो है वो कोड़किल्ली की पूंछ में ही पाया जाता है। अगर कोड़किल्ली की पूंछ भी काट दी जाए तो उसमें फिर से आ जाती है। ऐसे ही हमारा स्टेम सेल है जो हमारे हृदय की कोशिकाओं को ठीक करता है और आंखों की जो भी कोशिकाएं हैं उनको भी स्टेम सेल द्वारा ही ठीक किया जा सकता है। और उसके बाद आता है हमारा रेड एलोवेरा। रेड एलोवेरा क्या करता है, रेड एलोवेरा हमारी नस और नाली को ठीक करता है। जैसे घर के पाइप हैं, हम घर के पाइप जो है कोई केमिकल वगैरह डालकर या तेजाब डालकर उन चीजों को ठीक साफ करते हैं, ऐसे ही हमारे जो अंदर की नस और नाली है वो रेड एलोवेरा साफ करता है, जो हमें क्या करता है, हमारी पाचन शक्ति को ठीक करता है, हमारी लीवर की बीमारी को ठीक करता है और हमारा वजन कम करने में मदद करता है। जो रेड एलोवेरा है वो अंदर की सफाई करता है। जैसे हम घर की सफाई अगर बाहर से करें, अंदर से ना करें तो कैसा लगता है, ऐसे ही हमारा शरीर है जिसे हम बाहर से साफ करते हैं लेकिन अंदर से नहीं साफ करते। ऐसे ही रेड एलोवेरा है जो हमारे अंदर की सफाई को करता है। और तीसरा है जोड़, शिलंकी। शिलंकी क्या करता है, हमारे जोड़ को ठीक करता है। अगर हमारे जोड़ ठीक ना हो तो हम अच्छे से तुर भी नहीं सकते, चल भी नहीं सकते और कोई भी काम अच्छे से नहीं कर सकते। वो क्या करता है, हमारे गैप को कवर करता है, हमारे जोड़ों को ठीक करता है। और इसके बाद आता है हमारा चौथा प्रोडक्ट वुमन शक्ति। वुमन शक्ति क्या करता है, हमारे हार्मोन्स ठीक रखता है। जो वैवाहिक जीवन में इतनी प्रॉब्लम्स आ रही है, क्योंकि क्या करते हैं लोग, वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम आने के कारण क्या करते हैं, कहते हैं कि आप दूसरी शादी कर लो, बच्चा नहीं हो रहा दूसरी शादी कर लो। इसीलिए हमारे पास जो वुमन शक्ति है वो लेडीज की हर प्रॉब्लम को ठीक करता है। जैसे रसोली है और कोई भी प्रॉब्लम, पैरों में जलन है, जहाँ लेडीज की कोई भी प्रॉब्लम हो, वो हर प्रॉब्लम वुमन शक्ति हमारी लेडीज की हर प्रॉब्लम को ठीक करता है। और उसके बाद आता है पैसिज गोल्ड। वो क्या करता है, वो मर्द की हर प्रॉब्लम को ठीक करता है, जैसे वैवाहिक जीवन में हर प्रॉब्लम आ रही है। और ये पांचों प्रोडक्ट जो है जो हमारी हर शरीर की सर्विस करता है, जैसे अंग, नस, जोड़ और हार्मोन्स, इन सब को ठीक रखने में हमारे 5 प्रोडक्ट
प्रोडक्ट है जो हमें हर बीमारी को दूर करता है। ऐसे ही हमारे ऑर्गन्स है, अगर हम हमारा जो भी सिस्टम है अगर ठीक रहेगा तभी तो हम शरीर स्वस्थ रहेगा। ये हर इंसान के लिए, जो स्वस्थ है उसके लिए भी, जो बीमार है उसके लिए भी। अगर कोई भी इंसान बीमार है वो 5 प्रोडक्ट यूज कर ले तो ठीक रहेगा। जो ठीक है वो भी 5 प्रोडक्ट यूज करे तो कभी भी कोई भी बीमारी नहीं हो सकती। और ये बहुत अच्छा सिस्टम है। इनसे हम क्या कर सकते हैं, और जैसे कल रमेश सर ने बोला था कि कोई भी गवर्नमेंट जॉब के लिए लोग क्या करते हैं, 2 लाख 3 लाख देते हैं जॉब के लिए। और इसीलिए अगर हम 2 या 3 लाख बाहर दे रहे हैं तो हम 15,000 क्यों नहीं निकाल रहे इस किट के लिए। ये किट से 15,000 से ज्वाइनिंग करवाने से एक तो हम व्यापारी बनते हैं और 75% हम इस कंपनी के पार्टनरशिप होते हैं। और हमें इस कंपनी से जो भी प्रोडक्ट हैं वो 10 से 60% हमें लेस भी मिलते हैं। और 6 से 22% हमें बोनस भी मिलता है। और इतना अच्छा ये प्लान है, इनसे हम अपने सारे सपनों को पूरा कर सकते हैं। जैसे कहते हैं ना, बैंक में हम 15,000 रखते हैं तो साल पे कितना हो जाता है, 15,600। और इस बिजनेस में 15,000 लगाने से महीने में ही हम पैसा डबल कर सकते हैं। अगर हम 15,000 लगाकर 10 लोगों को 15,000 की किट दें तो महीने में हम 30,000 कमा सकते हैं और साथ में देश विदेश घूमने का टूर भी प्राप्त कर सकते हैं। और ये ही अगर 10 लोग आगे 10-10 लोगों की ज्वाइनिंग करवाएं तो उनको जो पिछले 10 हैं उन्हें 30,000 और हमें 1.5 लाख मिलेगा। और साथ में हमें 32 इंच की LED भी मिलेगी और 2 जनों को घूमने का मौका भी मिलेगा। ये बहुत अच्छा सिस्टम है और इस सिस्टम से हम आगे भी बढ़ सकते हैं और हम हर घर पे रोजगार भी हासिल कर सकते हैं। हर घर में रोजगार दे सकते हैं और हर घर को बीमारी से दूर कर सकते हैं। और ये बहुत अच्छे 5 प्रोडक्ट हैं और इसे यूज करने से हर बॉडी भी अच्छी रहती है और हमें बहुत अच्छा व्यापार भी मिल जा सकता है। और हम जो भी ये प्रोडक्ट यूज करने से हमें हर बीमारी से हम दूर होते हैं, हर प्रॉब्लम से दूर होते हैं और हमें इस मीटिंग से हम बहुत कुछ सीख भी रहे हैं। और हमें बहुत अच्छा लगता है इस 10 बजे की मीटिंग में आकर, क्योंकि हमें होस्ट करना, प्लान करना, डेमो करना हम सीख रहे हैं। अगर हमारी कोई भी प्रॉब्लम हो तो हम इस द्वारा हम वो उस प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। और हमें बहुत अच्छा लग रहा है। और साथ में फर्स्ट टाइम जब मैंने परसों किसी को बुलाया था प्लान समझाने के लिए तो सर ने बोला मैम आप समझाओ प्लान, आपको पता चलेगा कैसे समझाते हो। तो मैंने फिर प्लान समझाया, फिर हमें बहुत अच्छा लगा कि कर सकते हैं हम भी। अगर आप सब इतना अच्छे से प्लान दे सकते हो तो फिर मैं क्यों नहीं दे सकती। मैं भी अच्छे से प्रैक्टिस कर रही हूँ और बहुत कुछ सीख भी रही हूँ। और अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है प्लान समझाने में या कुछ करने में तो फिर मैं आजाद सर से पूछती हूँ कि सर आप मुझे बताओ ये कैसे करना है। जैसे उस दिन सर ने बोला था, एक वीडियो भेजी थी कि इस प्लान में उन्होंने बताया था कि हर घर में एक प्लान जरूर दिखाना चाहिए, हर घर में एक डेमो जरूर दिखाना चाहिए और एक अच्छा नेटवर्क बनाना चाहिए हमें। तो बहुत अच्छा हमें ये प्लान लगा, बहुत अच्छे इसके प्रोडक्ट भी हैं और बहुत अच्छा भी हमें लग रहा है। और मैं यही कहना चाहती हूँ कि अगर लाइफ में कुछ पाना है, अगर लाइफ में अपने सपनों को पूरा करना है तो इसमें 15,000 की किट से ज्वाइनिंग जरूर करनी चाहिए। हमें व्यापार बनना है, कर्मचारी नहीं बनना। हमें व्यापार बनकर हर सपनों को पूरा करना है। और धन्यवाद करती हूँ मैं ओम सर का, जो हमें इतना अच्छा मोटिवेट करते हैं और इतना अच्छा हमें गाइड करते हैं। और आगे मैं बुलाना चाहूंगी बलजीत सर को, जो बहुत अच्छे लीडर हैं और बहुत अच्छे से काम भी कर रहे हैं। अगर उन्हें किसी भी पेशेंट को कोई भी प्रोडक्ट देना होता है तो बहुत अच्छे से वो आजाद सर से पूछते हैं, कॉल करते हैं, आजाद सर हैं, सर हमें इस प्रोडक्ट की जानकारी दो, हमें क्या
कौन सा प्रोडक्ट किसको देना चाहिए। बहुत अच्छे से बलजीत सर काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे लीडर हैं, हम सब उनका वेलकम करते हैं क्लैपिंग से के साथ। बहुत अच्छा सर काम कर रहे हैं, वेलकम सर। डॉक्टर बलजीत सर, आपका माइक मैंने यहाँ से अनम्यूट कर दिया है, आप वहां से अपना माइक अनम्यूट कीजिए। हिंदी लैंग्वेज। डॉक्टर बलजीत सर, अगर आपको आवाज आ रही है तो वहां से अपना माइक अनम्यूट कीजिए। हेलो बलजीत सर, आपकी आवाज नहीं आ रही। सर आप अपना माइक म्यूट कर लीजिए। लगता सर चले गए हैं। अभी 50 का। हेलो। हाँ जी मैम, बोलिए। बलजीत सर, आप सुन पा रहे हो? बलजीत सर नहीं सुन पा रहे हैं, तो अभी मैं बंगाल से ग्रेट लीडर जुम्मा भट्टाचार्य जी को बुलाऊंगा, जो बहुत अच्छा काम करते हैं और बहुत ही अच्छी लेडीज है। उनको बोलूंगा मैं, वो अपना प्रोडक्ट रिजल्ट के बारे में 10 मिनट बताएंगे। इसके बाद आगे की मीटिंग उन सर ले लेंगे। तो जुम्मा भट्टाचार्य जी का मैं माइक यहाँ से अनम्यूट कर रहा हूँ। जुम्मा भट्टाचार्य भी नहीं है। दोस्तों, आप सबने बहुत अच्छा बोला और बहुत अच्छे से जो 10 बजे की मीटिंग में आप टाइम से आ जाते हैं, बहुत अच्छा लगता है। और सब टाइम से अपना जो प्लान और प्रोडक्ट का डेमो और सब बातें बताते हैं। और अभी मैं आगे बुलाने जा रहा हूँ जो कंपनी के फाउंडर और बहुत हमारे सबके गुरु और मोटिवेशनल स्पीकर, जो हम सबको साथ लेके चलते हैं। और उन्होंने एक मुहिम बना रखी है कि कम से कम 100,000 लाख लोगों को मैं करोड़पति बना के ही अपना कायम करूंगा। उसी ऐसे ही मोटिवेशनल स्पीकर को मैं बुलाने जा रहा हूँ। तो ऐसे गुरु ओम सर को मैं माइक अनम्यूट कर रहा हूँ, तो आप सब उनको तालियों के साथ स्वागत करें।
वहां से बंद करो, ऊपर से बंद करो। हाँ, लो मैं बंद करूं। नमस्कार सभी लोगों को। आवाज जा रही है सर? थोड़ा सा अटेंशन दे दीजिए। अटेंशन देते ही टेंशन खत्म हो जाती है कि आवाज जा रही है या नहीं जा रही। और बहुत अच्छा अमृतपाल जी ने बोला, और लगातार और अच्छा बोल सकती हैं। जीवन में हम कभी नहीं कहते कि हमको सबसे अच्छा मिल गया। जीवन में हम हमेशा कहते हैं कि हमें और अच्छा चाहिए। ये दिल मांगे मोर, 3 चीजों से किसी का पेट नहीं भरता, प्यार, प्रशंसा और पैसा। तो हमारा भी काम करने से नहीं भरना चाहिए मन। आज थोड़ी देर में बोलूंगा, और फिर एक अच्छी ट्रेनिंग तैयार की है आप सबके लिए डॉक्टर आजाद सर ने। तो बहुत अच्छी ट्रेनिंग मिलने वाली है, और मैं भी ये जानना चाहता हूँ कि कौन सी सर ने ट्रेनिंग तैयार की है। अभी जब मैं कमरे में आया तो सर ने मुझे बोला कि सर आज रात भर मैं सो नहीं पाया। मैंने कहा क्यों? बोले मैं ट्रेनिंग तैयार कर रहा था सुबह कमांडो के लिए। तो मैं भी बहुत बेकरार हूँ कि सर बिना सोए कौन सी ट्रेनिंग तैयार किए। और ये अच्छी बात है कि आज सर सोना कम कर रहे हैं, क्योंकि एक दिन तो दुनिया में हम वैसे ही इतना सो जाएंगे कि हमको कोई जगा नहीं सकता। तो जब तक हम लोग अपने और भाग सकें और अपनी जिंदगी बनाने के लिए जो जो त्याग सकें, वो सब काम अपने को करना चाहिए। दोस्तों, मैं आज आप लोगों को ये बोलूंगा कमांडो बनने के इस सफर में कि हम बहुत सारे लोगों से सीखेंगे, और हर व्यक्ति का अपना अपना अनुभव है, हर व्यक्ति की अपनी अपनी सोच है। मेरी अपनी सोच है, मेरा अपना अनुभव है। और जैसे मेरे पास कल एक व्यक्ति आए थे डॉक्टर आजाद सर से मिलने, उनका नाम जादूगर है। तो वो मुझे एक कहानी सुना रहे थे कि जब सिकंदर पूरी दुनिया फतेह करने निकला तो उसको रास्ते में एक फकीर मिल गए। उस फकीर का नाम क्या था सर? बड़ा अजीब नाम था उस फकीर का। तो एक फकीर मिल गए, तो सिकंदर ने उस फकीर से कहा तुम क्या कर रहे हो? तो फकीर ने कहा देख नहीं रहे हो मैं क्या कर रहा हूं? मैं आराम कर रहा हूं नदी के किनारे। बोले कुछ काम कर लो। तो फकीर ने कहा ठीक है, तुम क्या कर रहे हो ये बताओ। तो सिकंदर ने कहा मैं दुनिया जीतने जा रहा हूं। तो फकीर ने कहा दुनिया जीत के क्या करोगे? बोला बहुत अच्छा महल बनाऊंगा, सारी सुख सुविधाएं होंगी। बोले उसके बाद क्या करोगे? बोला आराम करूंगा। तो बोले वो तो मैं अभी कर रहा हूं। आप लोगों का चेहरा बताना चाहिए, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? फकीर ने क्या कहा? वो तो मैं अभी कर रहा हूं। फिर तुम इतनी मार काट करोगे, पूरी दुनिया में भागोगे, क्या फायदा? जो तुम सब करने के बाद करोगे वो तो मैं अभी कर रहा हूं। तुम भी आराम करो। तो सिकंदर ने उससे कहा अच्छा तुम्हें क्या चाहिए बताओ। तो उसने सिकंदर से कहा तुम मुझे क्या दोगे? तुमने तो मेरा ले लिया। बोला क्या ले लिया? बोला देखो मेरे ऊपर सूर्य की रोशनी आ रही थी, तुम सामने खड़े हो गए, मेरी रोशनी तुम ले ली। तुम तो लेने वाले हो, देख आ रहे हो मुझे, हटो सामने से। अब देखिए डॉक्टर आजाद सर भी सामने बैठे थे, उसका अपनी सोच थी, डॉक्टर आजाद सर की अपनी सोच थी। वो इस बात से क्या प्रदर्शित करना चाहता था। और फिर मैंने उनसे पूछा सर क्या आज उस फकीर का नाम कोई जानता है? दूसरी बात, वो फकीर गुरु नानक जी के पहले आया था दुनिया में या गुरु नानक जी के बाद में आया? तो बोले नहीं गुरु नानक जी के पहले आया था। तो मैंने कहा गुरु नानक जी को भी तो उस फकीर के बारे में फिर पता होगा जैसे आपको पता है। बोले हो सकता है ना पता रहा हो। अब देखिए कैसा ज्ञान।
फिर डॉक्टर आजाद सर बीच में बोल पड़े, ऐसी कैसी बात कर रहे हो, गुरु नानक जी को किसके बारे में नहीं पता होगा। फिर मैंने उनसे बोला चलो ठीक है, गुरु नानक जी को पता था या नहीं पता था, लेकिन फिर गुरु नानक बाबा जी को 84,000 किलोमीटर की यात्रा करने की क्या जरूरत थी, वो भी कहीं आराम कर लेते। मेरा कहने का मतलब ये है, जैसे किताबों में हम लोग एक चीज पढ़ते हैं कि कछुआ और खरगोश की कहानी, अब आज किताबों में हमें क्या पढ़ाया गया कि कछुए और खरगोश ने रेस लगाया और खरगोश तेज भागा और फिर सो गया, और कछुआ धीरे धीरे चला लेकिन सोया नहीं, तो कछुआ जीत गया और खरगोश हार गया। तो नीचे वो लेखक क्या लिखता है कि धीरे धीरे चलो और जीत जाओगे, कछुए की तरह तेज मत भागो, खरगोश की तरह तेज मत भागो, कछुए की तरह धीरे धीरे चलो। आज ये कहानी 50 सालों से भारत में पढ़ाई जा रही है और भारत की पीढ़ियों को कितना पीछे कर दिया। अपने देश में अब 5G आया है और विदेशों में 5G कब का आ चुका है। हम कौन सी कहानी, हमारी मानसिकता को चेंज कर दिया गया, भारत की मानसिकता में कर्मचारी शब्द डाल दिया गया। आज देखिए, कोई भी पिता अपने बच्चे को कभी ये कहता है कि बेटा तू खूब पढ़ लेकिन तुझे व्यापारी बनना है। अटेंशन दीजिए, कोई पिता ये कहता है कभी? हर मध्यम वर्गीय परिवार और गरीब व्यक्ति क्या कहता है, बेटा तू खूब पढ़ ताकि तू IAS बन सके, कर्मचारी बन सके, बेटा तू खूब पढ़ ताकि तू डॉक्टर बन सके, कर्मचारी बन सके, सरकारी डॉक्टर बन सके, तू इंजीनियर बन सके, तू कलेक्ट्रेट बन सके। हमारी मानसिकता में कर्मचारी शब्द डाल दिया गया सर। आप लोग का माइक दूर में इसलिए ठंडा आ रहा है। हमें इस सोच को बदलना है, हमें सुनना सबकी है। आज मुझे बताइए कि अमिताभ बच्चन ने ये कहा अभिषेक बच्चन से कि बेटा तू पढ़ ताकि तू IAS बन सके? अमिताभ बच्चन ने क्या कहा कि बेटा तू खूब पढ़ ताकि एक अच्छा हीरो बन सके, पढ़ाई तो अपनी जगह है। सोनिया गांधी ने राहुल गांधी से क्या कहा? कुछ लोग दुर्घटनाओं की वजह से रास्ता छोड़ देते हैं। आपको मैं आज एक वीडियो भेजूंगा दुनिया के सबसे महंगे मोबाइल की, स्टीव जॉब्स, जिनको पता था मुझे कैंसर है और वो कैंसर होने के बाद भी उन्होंने काम करके एप्पल को खड़ा कर दिया। आज पंजाब में बाबा दीप सिंह जी का गुरुद्वारा सबसे ज्यादा प्रचलित है। अगर गोल्डन टेम्पल के बाद किसी का गुरुद्वारा सबसे ज्यादा जाना जाता है, माना जाता है, और हर घर में अगर किसी की तस्वीर है, मैं कई जगह देखता हूं कि गुरु नानक जी की तस्वीर मुझे नहीं दिखती, गुरु गोविंद जी की तस्वीर नहीं दिखती, लेकिन बाबा दीप सिंह जी की तस्वीर मुझे अमृतसर में हर जगह दिखती है। वो इंसान जिसका गला कटने के बाद भी, वो भगवान, वो महान इंसान गला कटने के बाद भी हाथ में रखकर जिसने लड़ाई की, उनसे भी हम सीख सकते हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं सर मरना ही है, फिर क्या करना है कुछ करके, आराम ही करना है, वो तो कर ही रहे हैं, फिर क्या करना है कुछ करके। मैं आप लोगों को ये सिखाना चाहता हूं और समझाना चाहता हूं कि आपको बहुत सारे नॉलेज मिलेंगे, आपको ऊपर है आप कौन सी नॉलेज लेंगे। अगर उस खरगोश कछुए की कहानी में कछुए को किसने सुलाया? लेखक ने सुलाया ना। अगर लेखक कछुए को ना सुलाता, आप कोई रेस लगवा लो कछुए और खरगोश की, आप मुझे बताओ एक रेस लगाओ, कभी कछुआ जीतेगा? कछुए के दादाजी में भी दम नहीं है वो खरगोश से जीत जाए। ये हमारे मानसिकता को चेंज करने के लिए, आज एक व्यक्ति फ्लाइट से जा रहा है और हमको कहा जा रहा है भाई पैदल जाओ, एक्सीडेंट नहीं होगा, फ्लाइट में जाओगे एक पक्षी टकराएगा तुम मर जाओगे। कौन जल्दी पहुंचेगा? कछुए की जीन्स में है कि अगर वो दौड़ेगा, रेस लगाएगा, तो कछुए का दादा भी उससे नहीं जीत सकता। बात समझ में आ रही है? नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है
कुछ लोग एक बार टीम बनाते हैं टूट जाती है, 2 बार टीम बनाते हैं टूट जाती है, 3 बार टीम बनाते हैं टूट जाती है। अब उनके दिमाग में एक बात घर कर जाती है, सर बार बार टीम बनाने से क्या फायदा, टीम तो टूट ही जाती है। मेरे भाई ये एक पार्ट है। सचिन ने 500 मैच खेले हैं, शतक तो 100 मारा है, मतलब 400 मैचों में शतक नहीं लगा। किसी में 99 पे आउट हुए, किसी में 50 पे, किसी पे 49 पे, किसी पे 0 पे, किसी पे 10 पे, किसी पे 20 पे। तो अगर वो 400 मैचों की मानसिकता दिमाग में ले आएंगे, फिर बोलेंगे क्या फायदा। लेकिन मेरे भैया 100 शतक मारने के लिए 400 मैच ज्यादा खेलने पड़ते हैं। मैं अभी आप लोगों को डिप्लोमा में एक एक चीज करके बारीकी से सिखाऊंगा। पूरी तैयारी है दुनिया का सबसे महान अचीवर पैदा करने की। 30,000 गाने गाया है, 30,000 गाने। लता मंगेशकर जी ने आज जाके चेक कर लेना। मैं आपसे पूछता हूं, क्या उनके 30 या 300 गाने से ज्यादा हिट आप जानते हो? अटेंशन दीजिए, अटेंशन दीजिए सर। क्या 300 से ज्यादा या 30 गाने ज्यादा हिट जानते हो? लेकिन 30 गाने हिट करने के लिए 30,000 गाने गाना पड़ा। वो भी तो आज मर गई, लेकिन कर गई। आज अयोध्या में जाकर देखिए उनके नाम का कितना बड़ा वीणा लगा हुआ है, जो बजाया जाता है मां सरस्वती जी का वादन। इस बिजनेस में ना मेरी कभी करना, ना किसी की कभी करना। मैं भी आपको सिखाने वाला हूं, दुनिया आपको सिखाने वाली है। जिंदगी आपकी है, हमेशा वो करना जो सबसे ज्यादा सही हो। दूसरी बात, इस बिजनेस में हमेशा सीखने वाला बने रहिएगा, हमेशा करने वाला बने रहिएगा। और एक बात हमेशा मानिएगा, जिसको सुनकर आप बड़े हुए हो, जिनको सुनकर आप खड़े हुए हो, जिनको देखकर आज आपको बोलना आया है, चलना आया है, आप जब आप इस बिजनेस में 5 साल पूरा होगा तो आपकी अपलाइन का हो सकता है इस बिजनेस में 6 साल पूरा हो जाए, तो वो आपसे 1 साल आगे है। और अपलाइन भी कई तरीके की होती है। हमेशा उस अपलाइन की बात मानना जो एक्टिव, इफेक्टिव और ग्रोइंग हो। जो बिजनेस में एक्टिव हो, जो इफेक्टिव हो, जो ग्रोइंग हो, जो रिस्क ले रहा हो, जो बिजनेस करते हुए दिख रहा हो, जो फील्ड में दिख रहा हो, जो हर सेमिनार, हर मीटिंग में दिख रहा हो, उसे अपलाइन मानना और उसकी बात मानना। वरना जाना कहीं है, चले कहीं जाओगे। और जब ये समझ में आएगा कि मैंने गलत बात मान ली, तब तक आपके जिंदगी से एक वक्त निकल चुका होगा। वापस तो आओगे, सुधर तो जाओगे, लेकिन वो वक्त निकल चुका होगा। ये मैं आज आप लोगों को समझाना चाहता हूं और आप लोगों को दिल से आगे बढ़ाना चाहता हूं। हीरा भी बिना रगड़े कोई नूर नहीं बनता, सोना भी बिना तपे कुंदन नहीं बनता, मकान भी बिना टूटे और अच्छा मकान नहीं बनता, दूध भी बिना फटे पनीर नहीं बनता, कपड़ा भी बिना कटे फिट नहीं होता, और इंसान भी बिना टूटे, बिना कटे, बिना फटे कभी हिट नहीं होता। आगे आज मेरी सुबह दद्दा जी से एक बात हो रही थी, तो दद्दा जी ने एक चीज बोला कि बेटा बिजनेस बढ़ रहा है, टीम को ये बात जरूर बता देना। बहुत सारी जगह ऐसा हो सकता है कि डाउन लाइन आगे चला जाए, अपलाइन पीछे रह जाए। दद्दा जी ने अपना अनुभव दिया, बोले मुझे एक फौजी ने जोड़ा था ट्रेन में, आरसीएम में, और फौजी जी रॉयल्टी रह गए और मैं टेक्निकल और रूबी हो गया। तो वो फौजी जी मेरे से जलने लगे। फिर वो मुझे ऐसी ऐसी बात बताने लगे फोन करके कि मैं अपने मार्ग से भटक जाऊं।
लेकिन मैं समझदार था और मैं केसी छाबड़ा जी के टच में रहा और लगातार मैं आगे बढ़ता रहा। लेकिन अगर वो फौजी जी समझदार होते तो मुझे गलत सीख नहीं देते। कई बार हमारे अंदर दुष्भावना आ जाती है, दुर्भावना आ जाती है, हम उसी डाल को काटने लग जाते हैं जिस पर बैठे होते हैं, जबकि हमें एनर्जी लगानी चाहिए कि हमारी एक लाइन मजबूत हो गई, अब दूसरी लाइन में और अच्छा काम करके हम और आगे चले जाएं। लेकिन आपने कई बार सुना होगा, कई माँ बाप अपने बच्चों को मार डालते हैं। सुना है या नहीं सुना है? अटेंशन दीजिए, सुना है या नहीं सुना है? लेकिन माँ बाप की तो पूजा की जाती है, फिर क्यों मार डालते हैं? कई बार कई पति अपने पत्नी को मार डालता है, कई पत्नी अपने पति को मार डालती है। इन सब चीजों को भी सीखिएगा। ये एक व्यापार है और ये संसार है और यहाँ बहुत सारा कुछ सार है। कछुए की तरह चलेंगे या खरगोश की तरह? अब वो कछुआ नहीं है जो सोता है, अब ऐसे कछुए आते हैं डॉक्टर आजाद सर की तरह, आरती मैम की तरह, हेतल जी की तरह, सुरेश सर की तरह, भरत सर की तरह, मुकेश सर की तरह, अलका जी की तरह, अमृतपाल जी की तरह, जो कभी सोते नहीं हैं, जो केवल चलते हैं, जो चलते हैं और सबसे आगे एक दिन निकलते हैं। आगे डॉक्टर आजाद सर ने आज क्या ट्रेनिंग बनाई है, मैं चाहता हूं डॉक्टर आजाद सर दें। तो मैं अपने ग्रेट लीडर, शानदार इंसान, जानदार व्यक्तित्व, एक ऐसे इंसान जिनकी पत्नी महीने के 40 से 50 हजार कमाती हैं, सरकारी टीचर हैं, एक ऐसे इंसान जिनको 30 से 40 हजार पेंशन आती है, एक ऐसे इंसान जिनको 3 से 4 कमरों का किराया आता है, एक ऐसे इंसान जिनके पापा भी सरकारी जॉब में थे, उनके पास भी एक अच्छी प्रॉपर्टी है, लेकिन वो रिटायर्ड होके जब आए तो उन्होंने एक नौकरी नहीं ढूंढी, वो कर्मचारी नहीं बने, अब वो व्यापारी बन रहे हैं ताकि उनके बच्चों को एक पद मिले। मैं चाहूंगा सुरेश सर बड़े सम्मान के साथ आजाद सर को बुलाएं, आमंत्रित करें और आगे की मीटिंग के लिए समय दें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। धन्यवाद सर आपका। अभी मैं बुलाने जा रहा हूँ अपने ग्रेट लीडर और नायक महानायक, जिन्होंने 12 साल में बहुत ही कड़ी मेहनत की, बहुत ही कठिनाइयां आई जिनके रास्तों में, लेकिन वो सारी कठिनाइयों को दूर करते हुए, अपने जज्बों को कायम रखते हुए, और जो जेएमवीडी का एक आगे ले जाने का मुहिम है और जो देश विदेशों में भी ले जाएंगे, ऐसे नायक से नायक महानायक को मैं बुलाने जा रहा हूँ। तो आप सब लोगों से नम्र विनती है कि तालियों के साथ डॉक्टर अवतार सर आजाद का आप स्वागत करेंगे। हेलो, हाँ जी सर। आवाज आ रही सुरेश सर? हाँ जी सर, आ रही है। थैंक यू सर, थैंक यू। आज की इस कमांडो मीटिंग में आप सभी का स्वागत है और दिल से स्वागत है। हमारे ग्रेट अपलाइन, ग्रेट गुरु, ग्रेट बिजनेस कोच, ग्रेट पर्सनालिटी, जो हमें 24 घंटे सिखाने का प्रयास करते हैं। हो सकता है हम 4 घंटे सीखने का प्रयास करते हैं, वो 24 घंटे करते, हम 4 घंटे ही करते, तो उससे 20 गुना पीछे रह जाएंगे। और जब अपलाइन 24 घंटे सिखाने का प्रयास करे तो हमें भी 24 घंटे सीखने का प्रयास करना चाहिए। दोस्त, नाम अवतार सिंह आजाद, फ्रॉम पंजाब। इस बिजनेस को 11 साल से जी रहा हूं, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में 15 साल का अनुभव है मेरे पास। 11 साल तो जेएमडी में हो चुका है।
और बड़े उतराव चढ़ाव हम जिंदगी में देखे हैं। अभी तो कहानी में परसों भी सुनाई सी सोमवार को, लेकिन बहुत शॉर्ट करके सुनाई सी, अभी बहुत शॉर्ट थी वो स्टोरी। सबसे पहले मैं धन्यवाद करता हूं अपनी ग्रो लाइन रॉयल्टी चीवर अमृतपाल जी का, जिनका बहुत अच्छा सहयोग रहता है हमारे बिजनेस में और बहुत अच्छे से सीखती है बेटी और अच्छे से जिम्मेवारियों को निभा भी रही। आज जब ग्रो लाइन लाइफ लाइन से सामने बोलता है ना, तो लाइफ लाइन और भी ऊपर हो जाती है, गर्व होता है। क्यों होता है कि कोई सीख कर आगे बढ़ रहा है, लेकिन हम उनको बढ़ाने का प्रयास करते रहते हैं। आज अच्छे से प्लान करती है, अच्छे से डेमो करती है, अच्छे से मीटिंग लेती है और अच्छे से बिजनेस को भी डेवलप कर रही है। तो धन्यवाद है। और दूसरे भाई साहब हमारे साथी बोल रहे थे, विनोद कुमार चौधरी जी। बोल तो विनोद कुमार चौधरी रहे थे, लेकिन नीचे भरत मंडल जी का नेम बोर्ड लगा था। शायद हो सकता है इतनी एक्साइटमेंट में मोबाइल बदले गए हों, बैठे तो एक ही जगह है। और मैं सल्यूट करता हूं भरत मंडल जी को भी, जिन्होंने अपनी ग्रो लाइन को ऐसे बना रहे हैं और आप खुद भी ऊंचाइयों पर जा रहे हैं। और विनोद कुमार चौधरी जी ने बहुत अच्छा डेमो दिया। सर दिल से धन्यवाद। आज मुझे देखा कि आपने डेमो दिया, पहले तो बताया था, आज अच्छा डेमो दिया, दिल से धन्यवाद। और हमारे पास आज हमारे छोटे भाई साहब संजय जी बठिंडा से आए हैं सुबह से, उनका भी मैं धन्यवाद करता हूं। जहां से 190 किलोमीटर 150 किलोमीटर चल के हमारे पास आए हैं और कुछ सीखने भी आए, कुछ सिखाने भी आए हैं। और ऐसे होना चाहिए, मेरा मानना है कि ऐसा होना चाहिए। क्यों होना चाहिए कि मैं रात को सोच रहा था, 12 बज गए थे, 1:30 बजे शायद मैं सोया हूँ और 5 बजे उठा और सोच रहा था कि मैंने जो कष्ट झेले हैं इस सिस्टम से, वो आगे कोई ना झेले। क्यों हमारी अपलाइन कई बार ऐसी मिल जाती है, जब ग्रो लाइन पावर में आती है ना, अपलाइन स्लो हो जाती है। मेरे ऊपर भी ऐसा हुआ है, क्यों जो हमारी लाइफ लाइन थी, वो भले बिजनेस जो हम करते थे, उसका बिजनेस पूरा हो जाता, उसका पैसा बढ़ के आता था, लेकिन हमें कुछ नहीं आता था। क्यों नहीं आता था? क्यों हमारे नीचे कोई नई ज्वाइनिंग लगा ही नहीं रहे थे, घर बैठ के चलो पैसा तो आता है। ऐसी अपलाइन का शुक्रिया भी अदा करना चाहिए और इसको बात को गहराई से समझना भी चाहिए। क्या अपलाइन का भविष्य बदल गया? अपलाइन की लाइफस्टाइल तो बदल गई, लेकिन हमारी लाइफस्टाइल कौन बदलेगा भाई? आज फील्ड में जाते हैं, जैसा ही हमें 20-25 हजार आने लगता है तो हम घर बैठ जाते, चलो ग्रो लाइन तो काम कर रही है। जिस दिन मेरे को भी पता लगा कि ऐसे ऐसे हो रहा है, 1 साल से मेरे को जो 25-30 हजार आना चाहिए, मेरे को 2,000 पे आता था। मैं फिर भी खुश था कि चलो कुछ तो आता है। क्यों? मेरे पास नेगेटिविटी की कोई बातें नहीं थी, मेरे दिमाग में कोई नेगेटिविटी आती नहीं है, ना आएगी ना आती ही। सोचा कि क्या करें, अपलाइन को बताया जाए। मैंने एक दिन पूछा, सर मैं 3.5 लाख बिजनेस टर्नओवर देता हूँ, 3.5 लाख बिजनेस वॉल्यूम का,
और इससे ज्यादा करने से ज्यादा पैसे आएंगे, इसे मैंने तो सोचा 8% रॉयल्टी मिलती है, कितना हाँ मिलती है, फिर उधर अभी 3.5 नहीं हो रहा, कौन करेगा भाई? हम तो आपके नियमों अनुसार कर रहे हैं 3.5, दूसरी लाइन में कौन 3.5 करे? अब प्लान को थोड़ा थोड़ा सा पता लगा, थोड़ा थोड़ा सा मालूम हुआ कि इसको बिजनेस का पता चल गया है, ये नहीं करेंगे तो ये डाउन हो जाएंगे, तो हम भी डाउन हो जाएंगे। और जैसे ही मैंने ये बात बोली, अपलाइन बड़े समझदार होते हैं, जैसे अलका जी भी बहुत समझदार है, देखता हूं मैं पैसे के साथ साथ निखार कैसे आ रहा। आज से 6 महीने पहले वो बेचारे से लगते थे, बेचारी लगती, आज व्यापारी लगती है, अभी पता नहीं कहाँ चले गए आगे। और ऐसे ही अपलाइन बहुत अच्छे अपलाइन है, बहुत अच्छा फील्ड से काम कर रहे हैं, लेकिन उसी काम का नतीजा आज अलका जी को मिल रहा है कि ग्रो लाइन अच्छी मिल, भाग्यशाली है। तो 24 जुलाई 2022 को हम मिले से लखनऊ में पहली बार, नाम तो सुना था लेकिन पहचान किसी को नहीं, शायद अलका जी को भी पता हो। मीटिंग भी होती तो वीडियो नहीं चलती थी, आवाज सुनी सी मेरे को जब मिले सर में अलका जी, मैं कहा थैंक यू मैम, मैं आपको दर्शन करना ही चाहता था। और सभी लोग मिले, बहुत अच्छा प्यार मिला। उसी 24 जुलाई के बाद आज का देख लो, जो बेचारी बेचारी सी लगती वो आज व्यापारी व्यापारी सी लगती, और कल व्यापारियों के व्यापारी लगेंगे। दोस्त ऐसा काम करें, हम अपने ग्रो लाइन को भी व्यापारी बनाएं, खुद ना बने। मेरी यही मनोकामना है। मैं रात सोच ही रहा था कि जैसे हमारे पे ऊपर बीती है, किसी और व्यक्ति के ऊपर ना बीते। क्यों? जिसने दर्द झेला होता है ना, उसको दर्द का मूल्य पता हो। हमारी जिंदगी के कई साल व्यर्थ गए, लेकिन हम ना अपना समय व्यर्थ जाने देंगे, ना किसी का जाने देंगे। जो दिल में आता हम बोल देते हैं, जो दिल में आता हम लिख लेते हैं। क्यों? कि आप भी किसी की ग्रो लाइन हो, आप भी किसी की लाइफ लाइन हो। ये दोनों काम अपने जिम्मेवारियों से निभाने, अपलाइन का भी और ग्रो लाइन का भी। और मेरी अपलाइन क्या थी? वो 2% रॉयल्टी पे गई, मैं 8% रॉयल्टी पे गया, उससे आगे बढ़ गया। और उनको जेलसी हुई कि कैसे ग्रो लाइन आगे जा सकती है, ग्रो लाइन तो सबसे ऊपर जा सकती है। जैसा काम करेंगे वैसा ही परिणाम पाएंगे। दोस्त आज जो सिस्टम में नहीं है, आज जो 2% रॉयल्टी पे नहीं है, और हम काम करते गए, वो जेलसी के साथ ही छोड़ गया काम। यार ऐसा भी होता है, ये सिस्टम है दोस्त। जब ग्रो लाइन ऊपर जाएगी, अपलाइन ऊपर जाएगी, लेकिन अपलाइन नीचे ग्रो लाइन के काम करेगी तो ऊपर जाएगी। आज हम जेएमडी सिस्टम में स्टार एमराल्ड हैं, उनके पास गोल्ड पेन नहीं है, वो भी तो अपलाइन थी। क्यों? उन्हें पता चल गया था कि ग्रो लाइन काम कर रही है, मेरे को पैसा आएगा, वो घर बैठ गए।
घर बैठे बैठे अपना सामान भी नहीं खा रहे तो पैसा कहाँ जाएगा भाई? जाएगा किसी के पास? नहीं दोस्त, कुछ ना कुछ ग्रो लाइन से 40% काम करवाएं, 60% आप करना पड़ेगा। 60-40 पर काम करेंगे और 60% ऊपर रहेंगे, ग्रो लाइन 40% आपके नीचे रहेगी, लेकिन साथ आपको देना। अपलाइन है, अपलाइन किसको बोला जाता है? जो आप ही रहे, उसको टाइम ज्यादा उनके अपने आप रहें काम में, उससे ज्यादा आप रहें। आज मैं एग्जांपल देता हूं अमृतपाल जी को, अमृतपाल जी की एग्जांपल देता हूं। 2% रॉयल्टी के, मेरे को तो 15,000 उनका आ गया, उनको 30,000 31,000 जो भी मिला है, मैं उस 15,000 से सेटिस्फाइड नहीं। मैं चाहता हूं कि मेरे को 1.5 लाख आए, उसको मैं 3 लाख पे पहुंचाऊं। और दोस्त, आपको ये जिम्मेदारी लेना, जो अपलाइन ग्रो लाइन पे काम करती है वो सदा ही अपलाइन रहती है। जो अपलाइन दिमाग में कुछ बिठा के अपलाइन की तरह काम करे, वो ग्रो लाइन के काबिल भी नहीं रहती। तो मैंने देखा है, आज मेरी अपलाइन कहाँ है, दिमाग से उतर गई है, बिल्कुल खत्म हो चुकी है, लेकिन ग्रो लाइन उसकी आज भी काम कर रही है। देखो, ग्रो लाइन का काम हमने बढ़ाना है, अपलाइन ने बढ़ाना है दोस्त, ग्रो लाइन खुद नहीं कर पाएगी। लेकिन 40% उनको भी बर्डन दे कि सर ऐसे ऐसे करें, 60% उनके नीचे काम करें, उसका भी बल बढ़ जाए। और दूसरी बात मेरे दिमाग में आई थी कि ग्रो लाइन को केवल मोटिवेट नहीं करना, बोल के नहीं दिखाना, करके दिखाना। मैं करके दिखाता हूं, आप सोच ही नहीं सकते। मैं 30 किटें कल निकाली है, 30 किटें। इसका परिणाम जब देखेंगे नैनीताल में तो आपको पता चलेगा कि मेहनत क्या होती। मैं आज अमृतपाल जी के नीचे कम से कम 500 ज्वाइनिंग कर चुका हूं। इसका लाभ किसको मिलेगा? अमृतपाल जी को मिलेगा, जो इसके नीचे उनको मिलेगा। लेकिन मैं सोचता कि अमृतपाल जी चल पड़े हैं, इसके नीचे नहीं बिजनेस दूंगा, तो फिर कैसे काम चल पाएगा। और धन्यवाद करता हूं ओम सर जी का, जिन्होंने पीवी बीवी सब उड़ा दिए। अब तो बिजनेस वॉल्यूम की कोई बात नहीं है, लेकिन नीचे काम तो आपको करना पड़ेगा। उनके नीचे ज्वाइनिंग कराएं, 15,000 की किट दें, उसको ग्रो लाइन को ये पता लगे कि मेरे नीचे भी काम हो रहा है, और वो अप जाए, ग्रो लाइन नीचे और बढ़ती जाए। इसको कहते हैं थेफ्ट। थेफ्ट में काम करना पहले सुना करते थे, अब तो थेफ्ट नहीं, ग्रो लाइन बन चुकी है, लाइफ लाइन बन चुकी है। तो दोस्त, मैं धन्यवाद करता हूं ओम सर जी का, जिन्होंने मेरे को ऐसा बोलना सिखाया। और मैं आप सब लोगों से एनर्जी लेता हूं, सब लोगों से, मैं किसी को नहीं छोड़ता। जैसे मेरी बड़ी बहन आरती जी है, वो 100% एनर्जी से भी हम 25% एनर्जी वापस बुला लेते अपने पास, वो फिर 100% पूरा करते, मैं फिर 25% खो लेता हूं। और अलका जी है, अलका जी भी पहली मीटिंग में सुनी थी, बहुत अच्छा लगा। मैं पहले मीटिंग नहीं देता था, और अलका जी को देखकर मैंने मीटिंग देनी शुरू कर दी कि ये अलका जी बोल सकते हैं, तो मेरे पास भी तो जुबान है। और देखो, सब कुछ हो सकता है। मैं अपनी मीटिंग में बताया भी 2 साल हुआ मेरे को शुरू हुए, अब मैं 2 साल से असली में काम कर रहा हूं। पहले तो मैं अकेला ही लगा था, अपलाइन के बगैर ही लगा था, तो हमारा विकास इतना हुआ नहीं। अपलाइन बैठ गई, लेकिन हमारा विकास होता ही रहा।
मैं लगा रहा, कोई बात नहीं, कोई तो अपलाइन हाथ थामेगी हमारा। 6 साल लगे हैं दोस्त मेरे को अपलाइन ढूंढते ढूंढते, और आज अपलाइन मिली है 2 साल पहले ओम सर की। उस माता रानी ने, उस परम पिता परमात्मा ने हमारे दिल की आवाज को सुना, हमारे काम को देखा कि ये अच्छे नीति से काम कर रहे हैं, इसको बाम पकड़ने वाला खुद इंसान बनाया जाए और ओम सर जी के रूप में हमें मिले। मैं धन्यवाद करता हूँ। मैं दिल से बोलता हूँ दोस्त। आपने देखा होगा कि पहले हम गरजते थे नहीं, छुपके से बरसते जरूर थे, बरसना हमने नहीं रोका, लेकिन आज हम गरज भी रहे हैं और बरस भी रहे हैं, दोनों ही काम हमने पकड़ लिए। क्यों? मेरे ऊपर भरोसा जताया, भरोसा किया ओम सर जी ने, और मैंने उनके ऊपर भरोसा किया। 2 भरोसे रल गए तो हमारा दिल बड़ा हो गया। 1 और 1 11, 2 हो। जैसे अलका जी 4 हैं, अलका जी के साथ दीपा जी जुड़े, दीपा के साथ वो अपने सरोज जी जुड़े, और सरोज के साथ धूम मचाने वाली मेरी बड़ी बहन आरती मैम है। उनके आने के बाद जो गलतियां दीपा जी ने की, जो गलतियां सरोज जी ने की, उनकी गलतियों पर भी पर्दा डाल कर वो आगे बढ़े। उनकी गलतियां सब माफ होगी। क्यों? कि जिसकी ग्रो लाइन में ऐसा काम हो जाए, उसकी अपलाइन की गलतियां नहीं रहती। ये ग्रो लाइन की ताकत। जितनी भी ग्रो लाइन बनती है उससे और बढ़ाते जाएं, नीचे बढ़ाते जाएं। ऊपर काम करने का अपलाइन का नहीं है, नीचे काम करने का। ऊपर तो ग्रो लाइन कर ही रही है, आपको ऊपर तो ले जा रही है। आरती जी भाई बैठे नहीं, हमारी राशि के हैं, जो बोलते वो करते हैं। देखो, मैंने जब बोला था एक बार कि हम 100 किटें निकालेंगे, आरती ने बोला मैं 250 निकालूंगी। याद होगा आरती बहन को भी तो मेरे को। लेकिन वो 250 की वजह से आज मैं 333 किट निकाल रहा हूं। मैं फिर भी आरती से बड़ा कर रहा हूं कि मैं छोटे भाई का पर्ण निभा रहा हूं। किसने एनर्जी दी? आरती जी की बातों ने। उन्होंने ऐसा निर्णय लिया कि मैं 250 निकालूंगी, तो मेरे दिल में क्या बीती कि जब आरती कर सकते हैं, जैसे आरती जी बोलते हैं एजाज सर कर सकते तो मैं भी करूंगी। आज मेरे दिल ने क्या थामा कि आरती 250 किट निकाल सकती है तो कम से कम मैं तो 50 ज्यादा निकाल लूं। और धन्यवाद करता हूं आरती जी का, जिन्होंने मैं से ऐसी एनर्जी भर दी। धन्यवाद करता हूं ओम सर जी का, जो अर्जी को मेरी एनर्जी को और बढ़ा रहे हैं। सभी का दिल से धन्यवाद। रात में इसी ट्रेनिंग तो कुछ और भी थी, अब समय ज्यादा हो गया है और टारगेट का ये मंथ है। नैनीताल का टूर मत भूलें। सबसे ज्यादा कौन टूल्स लेके आएगा? जो सबसे ज्यादा टूल्स लेके आएगा वो सबसे बड़ा सक्सेसफुल हो जाएगा। और धन्यवाद करता हूं मैं सभी का, और आपका समय बहुत कीमती है, लेकिन मेरे दिल में जो दर्द था मैं आपको बता दिया। इसी दर्द को जगाए रखना और कभी ग्रो लाइन को नजरअंदाज मत करना दोस्त। नजरअंदाज मत कर। पैसा तो आ जाएगा, लेकिन और जिसके नीचे नहीं कुछ होगा वो बैठ जाएगा, फिर हम भी बैठ जाएंगे, ग्रो लाइन भी बैठ जाएगी। ऐसा मत करना, क्योंकि मेरे ऊपर हुआ, मैं इसी दर्द को बयान करता हूँ। मैं किसी को समझा नहीं रहा, मैं किसी को बता रहा हूं कि ऐसा हो भी सकता है, लेकिन मत करना दोस्त। मंडल जी, अलका जी, संजय जी, अमृतपाल कौर जी और श्रेयस सर जी, हेतल बहन जी और भी सारे साथी हैं जो स्क्रीन पे आते नहीं, मैं उनका सभी का नाम
जिवें अमेश दुबे जी है, और मैं सभी लीडरों का दिल से धन्यवाद करता हूं और अपनी बातों का जहां विराम देता हूं। मेरी बातें कड़वे लगी हो तो थोड़ा सा चीनी डाल के पी लेना, लेकिन बुलाना नहीं, मीठी करके पी लेना, लेकिन अंदर दूर ताला। जिस दिन ये करेला जूस, मेरी बातों का करेला जूस आपके अंदर जाएगा, आपकी शुगर नहीं, सब कुछ मिटा देगी दोस्त, सब कुछ, सब बीमारियां दूर कर देगी। इसी सभी साथियों को जय जय। आगे की मीटिंग सुरेश सर बताएंगे। जय जय सर, बहुत ही अच्छा बोला और बहुत ही अच्छा लगा। आप जो बातें बोलते हो बहुत ही अच्छी लगती है, क्योंकि जो आप दिल से बातें बोलते हो, चाहे कैसी भी हो, लेकिन बहुत हमारे को अच्छी लगती है और बहुत मजा भी आता है। और जैसे ओम सर भी बोलते हैं वैसे अच्छी लगती है, वैसे भी आपकी बातें बहुत अच्छी लगती है। हो सकता है कभी कभी छोटी छोटी ऐसी गलतियां होती है, तो आप बोलते हैं ना, बोला ग्रो लाइन को कभी कभी बताना भी पड़ता है। तो आप बता रहे हो, सिखा रहे हो, किसी को वो नहीं कर रहे हो, तो उनको बातें कड़वी लगे। कड़वी किसी को नहीं लग रही है, सबको अच्छी लग रही है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत ही अच्छा बोला। और अभी यहाँ मीटिंग को खत्म कर रहे हैं। सभी साथियों को जय जय वीडी।